ये परम धरा सबल है, तरल है, सजल है। ये आंसुओं की भूमि है, आंसू और आश्रय की ये भूमि है। मैंने अपने जीवन में भगवान में ये तीनों स्वभाव का दर्शन किया है। आप सबल है, इससे अधिक आप सरल है, पर इससे भी अधिक आप सजल है। ये वक्ता के लिए तीन वस्तु नितांत आवश्यक है। ऐसे महापुरुष के शब्दों का श्रवण करना ये हमारा सौभाग्य है। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु होते हैं। पूज्य गोस्वामी जी महाराज एक ऐसे सदगुरु हैं, एक ऐसे समर्थ गुरु हैं, एक ऐसे क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु हैं जिनके प्रति सहज रूप से ही यह मंच पर बैठे इन महापुरुषों के साथ साथ असंख्य महापुरुषों का एक बहुत ऊंचा गौरव का भाव। और क्योंकि मैं यहाँ बहुत से महापुरुषों में काफी से उम्र में छोटा भी हूं, तो मुझ पर तो विशेष अनुग्रह महाराज श्री का बना रहता है। ऐसे सब पर ही बराबर है, कोई पक्षपात नहीं करते महाराज श्री, लाड़ प्यार भी बहुत करते हैं। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय जिनके दर्शन के काजे ब्रजवासी लालायित रहे, ऐसे हमारे पूज्य महाराज जी पधारे हैं। महाराज जी के श्री चरणन में बारंबार प्रणाम। व्यासपीठ पर या बालक को सर्वप्रथम हाथ पकड़ के महाराज जी ने बैठाए हो द्वारिका की कथा में, और वो क्षण वो दिन हम कभी नहीं भूल सकें। महाराज जी के कितने अनुग्रह हैं दास के ऊपर। पूज्य पिताजी महाराज तो आपको साक्षात पिता तुल्य ही आदर करें, वही भाव से दर्शन करें। हम सब ब्रजवासी इनके तो नंद बाबा ही, हम नंद बाबा के महाराज जी को बुलावें। आज महाराज जी पधारे हैं, बहुत सुख की बात है। और महाराज जी मुझ को आज भी स्मरण है कि द्वारिका की कथा में जब आपने प्रथम जो आपका आशीर्वाद मिला था, उस समय जो आप श्लोक बोल रहे थे वही श्लोक अभी यहाँ कथा में चल रहा है। यह भी एक संयोग है। बिहारी जी की भी रति है और पूज्य महाराज श्री के प्रति भी हमारी रति और उनकी हमारे प्रति जो रति है, प्रेम है। और रति कहते हैं उस प्रीति को जिसमें दिन प्रतिदिन अभिवृद्धि होती रहती है, जो प्रतिक्षण वर्धमान रहती है। और ये रति नहीं, ये रेती नहीं तो ब्रज क्या है। रमण रेति लोट्यो नहीं न कियो न यमुना पान, रति बिन तेज रति बिन राज रति बिन पाट रति बिन छत्र नहीं एक टीको, रति बिन साधु रति बिन संत रति बिन जोग न होई जति को, रति बिन तात रति बिन मात रति बिन मानस लागत फीको, कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, नर है रति बिन एक रति को। ये रति नहीं है तो नर है रति बिन एक रति को। ऐसी दिव्य रति में और रेती में हम रमण कर रहे हैं हमारे ठाकुर के साथ। आज पूज्य महाराज श्री का भी आशीर्वाद हम सबको लेना है। बड़े बड़े भी जिन चरण रेणु में लुंठित होते हुए वास्तव में शायद यही चरण रज उस महद पुरुष की चरण रज है जिसकी चर्चा भागवत में है, बिना महद पाद रजो विषय। उनकी चरण रेणु से सुसज्जित ये रमण रेती का दिव्य स्थान। ठाकुर जी की रमण से तो ये रेती श्रेष्ठ हुई है, पर हमारे महाराज जी के गमन से सिद्ध भी हुई है। तो श्री रमण रेती वाले महाराज जी के बारे में हमें जानकारी है कि कथनचित वे भारत के बाहर किसी देश में हैं और वहां पीपल उपलब्ध नहीं है, तो शनिवार के पहले देश में आकर पीपल का स्पर्श करके तब चले जाएंगे। पर पीपल प्रत्येक शनिवार को पीपल का पूजन स्पर्श वो अवश्य करते हैं। किस पर्व का कैसे शास्त्रीय विधि से आदर करना चाहिए, किसी को सीखना हो तो उनके जीवनचर्या से सीखना चाहिए। अद्भुत जीवन है उनका भी, हमने बहुत निकट से उनका मंगलमय अनुभव किया है। एक क्षण भी उनका व्यर्थ नहीं जाता है, एक क्षण। निरंतर किसी न किसी चिंतन में, ध्यान में, जप में, पाठ में, स्मरण में ही वे लगे रहते हैं। अद्भुत उनका जीवन। आज इतनी अवस्था होने के बाद भी हम उतना श्रम नहीं कर सकते जितना श्रम वो कर लेते हैं। 12 मास 2:30 बजे रात को उठते हैं और उसमें ये बहाना नहीं चलता कि आज 11 बज गए, 12 बज गए, अब तो समय ही नहीं रहा सोने का। 2:30 बजे तो उठने नहीं तो नियम नहीं होगा।
फिर भले ही दिन में कहीं कैंसिल कर देंगे, दिन में थोड़ा विश्राम कर लेंगे, रात्रि को 2:30 बजे उठना मतलब उठना। आज भी अपने हाथ से अर्चन पूजन आदि सब करते हैं। और श्री ठाकुर जी के प्रति जो उनका विशुद्ध वात्सल्य का भाव है वो तो अपने आप में अनुपम है ही। गौ ब्राह्मण संत विद्वानों का आदर, सारी बातें विलक्षण है उनमें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।